नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एफआईएम इंडस्ट्री शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए कंपनी की कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद हमें इसमें पता चल सकेगा भाई हमें कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। क्या कंपनी नुकसान में चल रही है, अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, क्या कंपनी के शेयर की वैल्यू आने समय में बढ़ सकती है, आने वाले सालों में घट सकती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल। जो कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। कंपनी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 3153 करोड़ की रही हुई है। और कंपनी जो है ऑटो पार्ट्स में मुख्य रूप से काम कर रही है। आगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को देखने से पहले हम कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स कौन कौन से रहे हुए हैं। उसके बाद में जो है हम रिपोर्ट को शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखिए, कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से जो है ऑटोमेटिव, लाइटिंग, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रियर व्यू मिरर और अदर मेटल शीट और प्लास्टिक पार्ट्स में काम किया जाता है। कंपनी के द्वारा 100 से भी ज़्यादा तरह के एलईडी लुमिनेट्स को बनाया जाता है, जिसमें एलईडी बल्ब्स हो गए, ट्यूब लाइट्स हो गई, डाउन लाइट हो गई, पैनल लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बे लाइट्स और फ्लोट लाइट्स वगैरह कंपनी बना रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को देखें तो हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में रहे हुए हैं। कंपनी के द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली भारतीय रेलवे के लिए भी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। ठीक है, कंपनी जो है भारतीय रेलवे के लिए भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। अब हम सबसे पहले देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव, कि कंपनी पिछले 5 सालों में शेयर में क्या फेरफार हुए हैं। तो देखिए, अगर 27 मई 2019 को देखिए तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 228 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 साल के बाद यानी 13 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1198 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम ये गई है 1299 रुपये के आसपास। ठीक है, मतलब 1299 तक। तो कंपनी के शेयर की वैल्यू पिछले 5 सालों में 228 से बढ़ के 1299 हो गई है। मतलब लगभग कंपनी ने पिछले 5 सालों में 6 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसलिए हम इसे एक प्लस पॉइंट देंगे। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को ऐड करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया था, इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखिए 2019 में देखिए कंपनी के द्वारा 1449 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था। और अगर 3-5 सालों के बाद देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1449 से बढ़ के हो गया है 1858। और कंपनी जो है 2019 में 55 करोड़ की नेट इनकम बनाया करती थी और नेट इनकम जो है 55 करोड़ से बढ़ के हो गई 139। ठीक है, मतलब दोनों में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद है पिछले कुछ साल में कंपनी में संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी कंपनी की संपत्ति में क्या फेरफार हुए हैं। तो देखिए, अगर 2019 को देखें तो कंपनी के पास 962 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो कंपनी के पास 1053 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें ज़्यादा कुछ अच्छी बढ़ोतरी देखने तो नहीं मिली, पर लगभग एक धीमी गति से कंपनी अपनी संपत्ति में निवेश करते हुए उनको बढ़ा रही है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है तो इससे कंपनी की रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है? नहीं। तो देखिए, कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में 2 बार डिविडेंड दिया, 21 में और 20 में। मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। और यहाँ पे दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू का कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहले है प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 66% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने इस शेयर को किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा, पूरी तरह से अपने पास रखा हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0.68% की होल्डिंग है, ये भी लगभग ना के बराबर ही रही हुई है, काफ़ी कम। ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। और इसमें भारत के इन्वेस्टर देखिए 0.97%, लगभग 1% रहे हुए हैं। तो ये भी वैसे तो काफ़ी कम है, पर इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 2% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 29% रहे हुए हैं। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छा संकेत मान सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर 30% से ज़्यादा होता है तो अच्छा संकेत नहीं माना जाता। पर अगर इससे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर बढ़ता है तो इसको एक अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई इसमें बड़े इन्वेस्टर काफ़ी कम मात्रा में है। देखिए, म्यूचुअल फंड कितनी कम मात्रा है, भारत के बड़े इन्वेस्टर और विदेशी इन्वेस्टर। तो आखिर क्या कारण हो सकता है भाई भारत के बड़े इन्वेस्टर या अन्य बड़े इन्वेस्टर कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते? तो इसके पीछे कुछ बड़े कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसको इसलिए अभी इसको
सारी चीज़ों को देखते हुए हम इसे एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी के बड़े इन्वेस्टर कम मात्रा में रहे हुए हैं। और दोस्तों अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला। तो आपको, अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।